हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम रम्या और दादाजी के बीच कावेरी नदी के बारे में हुई बातचीत को प्रस्तुत करेंगे। रम्या को अध्यापिका ने गृह कार्य में कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया था। घर आते ही रम्या ने कपड़े बदलकर खाना खाया और पापा की लाइब्रेरी में पहुंच गई। दादाजी ने उसे इधर उधर कुछ ढूंढते देखा तो बड़े प्यार से बोले, रम्या, यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा आराम कर लो। दादाजी, मुझे नदियों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, इसीलिए कुछ पुस्तकें ढूंढ रही हूँ। कैसी जानकारी? आज हमें कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है। क्या आप प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ रम्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। कावेरी हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक है। इसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। यह सदा नीरा अपने उद्गम स्थल से निकलकर दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। कर्नाटक की धरती को सींचते हुए तमिलनाडु की भूमि पर चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सदा नीरा का मतलब दादाजी? जो नदी सदा जल से भरी होती है उसे सदा नीरा कहते हैं। यदि नदी बहुत बड़ी है, इसमें सदैव पानी भरा रहता है। जो नदी सदा जल से भरी होती है, जो नदी सदा जल से भरी होकर प्रवाहित होती रहे, उसे सदा नीरा कहते हैं। यह नदी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें सदैव खूब पानी रहता है। दादाजी, इसमें इतना पानी कहाँ से आता है? इसमें हारंगी, हेमवती, नोएल, अमरावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी आदि छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। इस पर बना जल प्रपात भी बहुत प्रसिद्ध है। उसमें ऐसी क्या खास बात है दादाजी? जब कावेरी नदी पहाड़ियों से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, तब यह जलप्रपात बनता है। इसकी रेशम सी फुहारें वातावरण को शीतल कर देती हैं। एक महत्वपूर्ण बात और रम्या, जो तुम अपने प्रोजेक्ट में अवश्य बताना, कि नदियां हमारे लिए बहुत उपयोगी और जीवन के लिए ज़रूरी हैं। परंतु आज की स्थिति यह है कि देश की 70% नदियां प्रदूषित हैं। इसके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि नदियां नहीं बची तो मानव सभ्यता भी विलुप्त हो जाएगी। जी दादाजी, मैं अपने प्रोजेक्ट में केवल नदियों के बारे में ही नहीं बताऊंगी, अपितु इसके संरक्षण के लिए जागरूक भी करूंगी, क्योंकि नदियों की कलकल में ही जीवन है। शाबाश रम्या, तुमने तो प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठी कर ली है। तो देखा आपने, इस पाठ के माध्यम से रम्या के दादाजी ने सदा नीरा कावेरी के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। उम्मीद है आप भी इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।